तो अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने हॉलीवुड की कई सारी हॉरर फिल्में देखी होंगी। लेकिन हॉलीवुड में से कई सारी फिल्में हैं जो सिर्फ इमेजिनरी स्टोरी से बनी है, यानी कि बनी बनाई कहानियां हैं। लेकिन मैं आज आपको भूतिया गॉसिप के इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी हॉलीवुड की हॉरर फिल्में बताने वाली हूँ जिनकी जो स्टोरीज है वो रियल लाइफ में हो चुकी है। तो मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ भूतिया गॉसिप। इस वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले ऐसे ही हॉरर मूवीज, वीडियोस एंड हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल। सबसे पहली फिल्म है द एग्जॉर्सिस्ट, जो आई थी साल 1973 में। कहानी है एक लड़की की जो काफी बुरी तरीके से पॉजेस हुई है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था जब हमारे इंडिया के अंदर ये जो फिल्म है द एग्जॉर्सिस्ट, जो आई थी साल 1973 में, वो बैन थी, क्योंकि इसके अंदर के कई सारे सीन ऐसे हैं जो हम इंडियंस का दिमाग डिस्टर्ब कर सकती है। इतने ज़्यादा वायलेंस, इतने ज़्यादा मतलब क्रीपी क्रीपी सीन जिनकी हमें आदत नहीं होती, जिनको बॉलीवुड फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, वो इस फिल्म के अंदर थे। लेकिन अभी ये जो फिल्म है वो इंडिया में अवेलेबल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो फिल्म है द एग्जॉर्सिस्ट 1973, इसको आप जरूर देखो। तो कहानी है एक लड़की की जो हुई है बुरी तरीके से पॉजेस, और एक फादर आते हैं और उस पर एक्सोर्सिज्म करते हैं। और बस ये जो एक्सोर्सिज्म वाले सीन है उनको देखकर ही कई सारे लोगों की फट सकती है। तो मैं आपको ऑलरेडी वार्न कर रही हूँ, रात के वक्त देखने की गलती मत करना। और ये जो मूवी है वो आपको अमेजॉन प्राइम पे मिल जाएगी। दूसरी फिल्म है द कॉन्जरिंग, जो आई थी साल 2013 में। अगर आप हॉलीवुड की हॉरर फिल्में देखते हैं तो आपको एड लॉरेन वॉरेन कौन है ये तो पता होगा। पता नहीं है तो बता दूं कि जो एड लॉरेन वॉरेन है वो एक रियल लाइफ जिंदगी में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे पैरानॉर्मल केस सॉल्व किए हैं। और उनमें से ही एक केस है जिस पे ये जो फिल्म है द कॉन्जरिंग बनी है। तो ये जो फिल्म है द कॉन्जरिंग, जो आई थी साल 2013 में, इसकी कहानी एक फैमिली के बारे में है जो एक नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं। और जब एक फैमिली शिफ्ट होती है तो उसके बाद से ही ये जो फैमिली है उनको अपने घर के अंदर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देती है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब इस घर की जो मेन लेडी होती है वो पोजेस हो जाती है। और जब ये जो लेडी होती है वो पोजेस होने वाली होती है, उससे कुछ दिन पहले वो एड लॉरेन वॉरेन को मिलती है। वो उनसे कहती है कि हमारे घर के अंदर कुछ तो है, तो आप प्लीज़ हमारे घर के अंदर आइए और हमारी हेल्प करिए। जिसके बाद में ये जो वॉरेन्स है वो उनके घर के अंदर जाते हैं और उनकी हेल्प करने लगते हैं। और धीरे धीरे बात इतनी बिगड़ती जाती है कि वो जो मेन लेडी है वो बुरी तरीके से पोजेस हो जाती है और अपने ही बच्चों के जान के पीछे पड़ जाती है। लेकिन एट द एंड ये जो लेडी है, क्या वो अपने बच्चों को मार डालती है, खुद मरती है, या फिर सब बच जाते हैं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। ये जो मूवी है द कॉन्जरिंग, ये आपको देखने मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। और अब तीसरी मूवी है द एमिटिविल हॉरर। अगर आपको हॉरर स्टोरीज के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आपने 101% एमिटिविल की स्टोरी तो जरूर सुनी होगी। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ कि एमिटिविल हॉरर क्यों इतना क्रीपी माना जाता है। तो जो एमिटिविल हॉरर है, इसके अंदर एक आदमी था जिसने एक ही रात के अंदर, रात के करीब 3 बजे, अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को गन से शूट करके मार दिया था। और उसके बाद में वो गायब हो गया था। और दूसरे दिन सुबह जब पुलिस उसके घर के अंदर आई तो उसने पुलिस से कहा कि मैंने ही मेरे पूरे फैमिली पे गोलियां चलाई और उन सबको मार दिया। लेकिन वो कहता है कि मैंने खुद अपने मन से नहीं किया, बल्कि मुझसे एक आत्मा ने ये सब कुछ करवाया है। अब पुलिस तो इन बातों को नहीं मानेगी और उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन ये जो फिल्म है द एमिटिविल हॉरर, इसके अंदर की जो कहानी है वो दिखाई गई है एक कपल और उनके बच्चों के बारे में, जो इस एमिटिविल घर के अंदर रहने के लिए आते हैं, जो इन्हें काफ़ी सस्ता मिलता है। इनको डाउट होता है कि इतना बड़ा घर सस्ता क्यों मिला, लेकिन वो खुश होते हैं और इस घर के अंदर रहने के लिए आते हैं। और इस फैमिली का जो मेन आदमी होता है वो धीरे धीरे पोजेस होने लगता है और वो सभी हरकतें करने लगता है जो वो आदमी करता था जिसने अपनी पूरी फैमिली को मारा था। बाहर अगर मानो गर्मी है तो इसको घर में ठंड लगने लगती है अचानक से। वो आदमी अजीब हरकतें करने लगता है, काफ़ी अजीब हरकतें। और एट द एंड जब वो अपनी पूरी फैमिली को उसी तरीके से मारने वाला होता है तो उस टाइम उसकी फैमिली कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से वो सभी बच जाते हैं। ऐसा क्या करती है वो फैमिली, ये अगर आपको देखना है तो आपको देखनी पड़ेगी द एमिटिविल हॉरर, जो आई थी साल 1979 में। तो ये जो मूवी है वो आपको मिल जाएगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। अब चौथी मूवी है एनाबेल, जो आई थी साल 2014 में। एनाबेल नाम सुनते ही यार क्या हो जाता है, सबको लगता है कि एक मासूम डॉल, लेकिन क्या कर सकती है ये तो आपको ये जो मूवी है एनाबेल वो देखने के बाद पता चलेगा।
और एनाबेल जो डॉल है वो क्रिपी और थोड़ी शापित इसलिए है क्योंकि वो हमारे रियल ज़िंदगी में है, सराउंड में है हमारे, लेकिन एक सुरक्षित जगह पे। आई नो कि कुछ टाइम पहले वो मिसिंग हो गई थी, बट आई डोंट नो वॉट एवर द मैटर इज दिस कि किसने चुराई थी और किसने वापस ला के रखी, बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो वी आर सेफ फ्रॉम दिस डॉल, क्योंकि वो अभी एक लॉकर के अंदर बंद है। ओके, तो अगर आपको इस डॉल की मासूमियत पता करनी है या फिर इसका कहर पता करना है, तो आपको देखनी पड़ेगी एनाबेल मूवी जो आई थी साल 2014 में। बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप इस एनाबेल डॉल को एकदम अच्छे से जानना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो एनाबेल पे 3 मूवीज़ बनी है वो सब देखनी चाहिए। सबसे पहली है द एनाबेल क्रिएशन, दूसरी है एनाबेल एंड तीसरी है द एनाबेल कम्स टू होम वगैरह। ये 3 मूवीज़ आपको देखनी ही पड़ेगी अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना है तो, और ये तीनों मूवीज़ भी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं 5वीं और लास्ट मूवी के बारे में, जो कि है द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। कहानी है एक स्टूडेंट की जो एकदम इनोसेंट और मासूम है, लेकिन उसको तलाश है एक सीरियल किलर की। जिसके बाद में वो एक प्रॉपर प्लान बनाता है कि ये सीरियल किलर मुझे कैसे मिलेगा, मैं इसको कैसे ढूंढूंगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब इस बंदे को उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ऐसा क्यों? ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। ये जो मूवी है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। तो अभी जो मैंने आपको 5 हॉरर मूवीज़ के नाम बताए वो पाँचों के पाँचों है हॉलीवुड की, और आई सजेस्ट कि आप इन सभी मूवीज़ को ज़रूर देखिए। अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आप लोगों को मिल जाएंगी। आपका प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल। तो मिलती हूँ आपसे भूतिया गॉसिप की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, एंड एट द एंड भूतिया गॉसिप करते रहिए।